हमारी ज़मीन गई UPICTC में। 91 में अथॉरिटी का जन्म हुआ। तो बरकरार इसमें कुछ बुजुर्ग हमारे नहीं हैं, 3 पीढ़ी गायब हो चुकी है, लगभग तीसरी चल रही है ये भैया जो हैं। तो कुछ इनके पास कागज हैं, कुछ नहीं है, कुछ पता है, कुछ नहीं है। तो उसमें जो हमारे बुजुर्गों को पता है, हमें भी थोड़ा पता, तो उसमें मैंने बंदूक डाला था, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें ये हुआ था कि सन 96 में 6-7 गाँव एक बार हुए थे। इस हलफनामे के तहत हमारे गांव के एक व्यक्ति दलीप सिंह जी को 10% का प्लॉट मिला। ये सारी चीजें क्लियर है। तो हमें तो कमेटी के सामने भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कमेटी कि जो निर्णय होगा वो शासन के लिए था, शासन ने पहले ही हमारे लिए किया हुआ है। तो आपसे हमारी ये गुजारिश है, पूरे गांव के लोग आपके सामने आपको साक्षी मान रहे हैं, आपको अपना भगवान मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप इनकी पैरवी करें। तो आपसे हमें उम्मीद है कि जिस तरह आपसे लगातार हम मिल रहे थे, आपने भी कहा कि हम जो है इसका प्रकाशन कर देते हैं सीनियर अधिकारियों का संज्ञान लेके। तो आप उनसे संज्ञान लें, अपना ज्ञापन हम आपको सौंपेंगे, आप इसको अधिकारियों को पहुंचाएं। हो गया। इसके पहले भी हम आपके स्थानीय नेता जो भी प्राधिकरण के आपके पक्ष को रख रहे थे, इन सारे पेपरों को मैंने पढ़ा, अपने को जोड़ा और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को पर भी इस बिंदु पर चर्चा की गई। हमारे पास सैद्धांतिक रूप से आपसे अलग होने का कोई आधार नहीं है। और हमारे इस एक सार वाक्य से मेरी भावनाओं को आप पूरी तरीके से भिगो चुके होंगे। जहाँ तक समय की बात रही, मैं आपको निश्चित समय तो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन इतना आश्वस्त कर रहा हूँ कि चूँकि आपकी जो भी डिमांड है, आपने संवैधानिक समता के सिद्धांत के तहत अपनी बात रखी है और विभिन्न दृष्टांत भी आपने इसके साथ दिया है कि किन के साथ किसको मिल चुका है या नहीं मिल चुका है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि निश्चित तौर से आपकी जायज़ मांगों पर प्राधिकरण विचार करके शीघ्र से शीघ्र ही निर्णय लेने लेगी आपके साथ में। बहुत हो गई है या कोई लड़ नहीं सकते। ये वही लोग हैं जो लगातार 35 दिन से लड़ रहे हैं। एक बार सब तो ताली बजा दें। आपका पूरा आभार हमें रहेगा इस बात का कि आपने हमारे बीच में आकर आश्वस्त किया है कि भाई मैं आपको अपने से अलग नहीं समझ सकता। समझिए आप इस बात को। इन्होंने भी ये कह दिया है कि मैं इस परिवार का एक व्यक्ति हूं और आपसे अलग नहीं है। इसके लिए ताली बजा दें और आपकी समस्या को शीघ्र से शीघ्र खत्म। पत्रकार बंधु, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, आज इस धरने को 36वां दिन है और कल से, जहां तक आचार संहिता की बात है, तो कल से वो लग जाएगी 12 तारीख से। और आज हमारे बीच अथॉरिटी के PCS लेवल के अधिकारी SDM सब आए थे और उनको हमने पे ज्ञापन दिया है। बाकी की रणनीति यही है कि हम इस धरने को यहाँ से स्थगित करेंगे और आगे जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी अपनी मीटिंग अपने गांव के मंदिर पे या जैसे भी मिलजुल के अपने बनाते रहेंगे रणनीति। और अभी हम स्थगित की ओर बढ़ा रहे हैं अपने कदमों को। बाकी डिसीजन यही है, जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी हो जाती ये धरना अनिश्चितकालीन के लिए चलता रहेगा। जब तक हमारी पूरी मांग नहीं होगी, 10% का प्लॉट और 65 रुपये जो अतिरिक्त मुआवजे की मांग है हमारी, जब तक वो पूरी नहीं होगी हम धरने पर बैठे रहेंगे कभी भी। यह भी स्थगित किया गया बस। पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे धरने का 36वां दिन चल रहा है और हमारी जो मांग है किसानों की 10% प्लॉट और 65 रुपये बढ़ा हुआ मुआवजे की मांग है। और हमारे बीच में प्राधिकरण के अधिकारी SDO महोदय आए थे और उनको ज्ञापन हमने दिया है और वे आश्वासन हमें दे के गए हैं कि हमारा धरना स्थगित होगा और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम धरने को आगे भी चलाएंगे। और बीच बीच में हमारी कमेटी की मीटिंग होती रहेंगी, जो प्राधिकरण अधिकारियों से मीटिंग हफ्ते में एक बार करते रहेंगे और अपनी मांगों को लेके हम रहेंगे। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं, आज धरने का हमारा 35वां दिन है और 35 दिन से हम लोग लगातार रात और दिन यहाँ धरना दिए हुए बैठे हुए थे। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी
हमारे बीच आए और हमने उन्हें पूरा अपना जो कि हमारी मांगे थी 10% की प्लॉट की और 65 रुपए की जो कि हमारी वाजिब थी वो उन्होंने मांगी है, मान लिए हमारी मांगे। और हमारी मांगों के साथ उन्होंने पूरा ये कहा है कि आपकी मांगे वाजिब हैं और आप सही जगह पे और सही तरीके से आपने मांगा है, जो कि वाजिब है, कानूनी तौर से भी सही है और अधिकारियों के बीच पास भी हो चुकी है, पॉलिसी भी पास हो चुकी है, आपकी मांगे बोर्ड बैठक में भी पास हो चुकी हैं। तो वो मांगे अधिकारी ने कहा है कि बिल्कुल वाजिब है और उनको हमने मान लिया है और हम आपकी मांगों को पूरा करने का कोई पूरा वो करेंगे और मांगे बिल्कुल पूरी मानी जाएंगी। आपकी सक्षम अधिकारी ने पूरा आश्वासन दिया कि आपकी मांगे मानी जाएंगी, कि हम धरने को खत्म नहीं कर रहे हैं, हम धरने को स्थगित कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे, हमारा प्लॉट और हमें 65 रुपए का मुआवजा नहीं दिया गया तो हम पुनः यहीं बैठेंगे, पूरे दल बल के साथ बैठेंगे, समस्त किसान संगठनों को साथ लेकर बैठेंगे। और जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव में हम उसी प्रत्याशी का, उसी पार्टी का समर्थन करेंगे पूरे गांव के लोग, जिसका कि जो कि हमारे कामों को प्राधिकरण में प्राथमिकता के साथ कराएगा। क्योंकि हमारे गांव की पूरी कमेटी बन चुकी है, पूरे गांव की सहमति बन चुकी है, सारे किसान, सारे लोगों को एक साथ संगठित करके हम लोग अपनी बात रखेंगे और जो भी नेता, जो भी पार्टी, जो भी प्रत्याशी हमारे बीच आएगा, हम अपनी पूरी बात रखेंगे। जो हमारी वहाँ पैरोकारी करेगा, जो हमारे 10% प्लॉट की और 65 रुपए के मुआवजे की पैरोकारी करेगा, उसे दिलवाने का काम करेगा, उसी को हम वोट करेंगे। अन्यथा हम उसका जो नहीं करेगा उसका हम बहिष्कार करेंगे। आज हमारे धरने को 36वां दिन है और हमारे धरने में लगातार दिन रात लोगों ने रुक के इसमें मेहनत की है। उसी की बदौलत है जिसको प्राधिकरण आज मान रहा है। 10% देने के लिए प्राधिकरण ने हाँ भर ली है। अब हमको देखते हैं कि ये कितने अपने वादे पर खरे उतरते हैं। इसको लेकर आज हम लगातार यहाँ बैठे हुए हैं और धरने को स्थगित कर रहे हैं। स्थगित करने के बाद हम जब भी ये इन्होंने 3 महीने का समय हमसे लिया है कि 3 महीने में आपके प्लॉट हम दिला देंगे। अगर प्राधिकरण अपने वादे से मुकरता है तो हम दोबारा यहाँ लौटने का काम करेंगे। साथियों, 35-40 साल के बीच गांव की एक चकबंदी हुआ। के बाद में जैसे स्थगित हो रहा है धरना, तो उसके बाद क्या रणनीति रहेगी? चुनावों के बाद हम उस व्यक्ति को वोट देंगे जो हमारी बात रखेगा। चुनावों में वोट उस व्यक्ति को देंगे जब भी हमारे चुनाव शुरू हो जाएंगे और उससे हमें आश्वासन लेंगे कि हमारी आप बात रखो। जिस तरह हमें एकत्रित हो वो वोट देंगे। एकत्रित होकर अगर उस प्रतिनिधि ने हमारी बात नहीं की तो घर को घेरने का काम एचर गाँव के किसान करेंगे और लगातार ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। एक दिन का संघर्ष नहीं है। जब तक हमारे प्लॉट नहीं मिल जाते हम लगातार इसमें अपना पूरा योगदान देंगे। पूरा गांव की महिलाएं, बच्चे, परिवार, बुजुर्ग सब साथ देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हम धरने को स्थगित कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं और अपने एचर गांव की सीमा में इतने हमारा 10% नहीं मिलता, कोई भी कार्य नहीं चलने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 10% प्लॉट लेकर रहेंगे, बड़ा मुआवजा लेकर रहेंगे।